बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जब किसी मोमिन की वफ़ात का वक़्त करीब आता है तो अल्लाह ताला मलकुल मौत से फरमाते हैं, मेरे फ़लाँ बंदे के पास जाओ और उसकी रूह ले आओ। मैंने उसका खुशी और गम दोनों में इम्तिहान ले लिया। वो ऐसे ही निकला जैसे मैं चाहता था। उसको ले आओ ताकि दुनिया की मुशक्क़तों से उसको राहत मिल जाए। मलकुल मौत 500 फरिश्तों की जमात के साथ उसके पास आते हैं। उन सब के पास जन्नत के कफन होते हैं। उनके हाथों में रिहान के गुलदस्ते होते हैं जिनमें हर एक में 20 रंग होते हैं और हर रंग में नई खुशबू होती है। हर एक के पास सफ़ेद रेशमी रुमाल में महकता हुआ मुश्क होता है। मलकुल मौत उसके सरहाने बैठते हैं और फरिश्ते उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके जिस्म के हर हिस्से पर अपना हाथ रखते हैं और ये मुश्क वाला रुमाल उसकी थोड़ी के नीचे रखते हैं। जन्नत का दरवाज़ा उसकी निगाहों के सामने खोल देते हैं। उसके दिल को जन्नत की नई नई चीज़ों से बहलाया जाता है। जैसा कि बच्चे के रोने के वक़्त उसके घर वाले मुख्तलिफ़ चीज़ों से उसका दिल बहलाते हैं। कभी उसकी रूहें सामने कर दी जाती हैं, कभी वहाँ के फल, कभी उम्दा उम्दा लिबास, गर्ज़ मुख्तलिफ़ चीज़ें उसके सामने की जाती हैं। जन्नत की हूरें खुशी में कूदने लगती हैं। ये सब मनाजिर देखकर उसकी रूह बदन में धड़कने लगती है जैसा कि पिंजरे में जानवर निकलने को फड़कता है। और मलकुल मौत उससे कहता है, ऐ मुबारक रूह, चल ऐसी बेरियों की तरफ जिसमें कांटा नहीं है और ऐसे साए की तरफ जो निहायत गहरा और वसी है। ये चंद मनाजिर की तरफ इशारा है जो कुरान पाक में सूरह वाक़िया में बयान हुए हैं। मलकुल मौत ऐसी नरमी से बात करता है जैसा कि माँ अपने बच्चे से बात करती है, क्योंकि उसको ये बात मालूम होती है कि ये रूह अल्लाह पाक के यहाँ मुकर्रब है। वो इस रूह के साथ नरमी से पेश आता है ताकि अल्लाह ताला इस फरिश्ते से खुश हो। वो रूह बदन में से ऐसी सहूलत से निकलती है जैसा कि आटे में से बाल निकल जाता है। जब रूह निकलती है तो सब फरिश्ते उसको सलाम करते हैं और जन्नत में दाखिल होने की बशारत देते हैं। जब वो रूह बदन से जुदा होती है तो वो बदन से कहती है, अल्लाह ताला तुझको जज़ाए खैर दे। तू अल्लाह की बंदगी और इताअत में जल्दी करने वाला था, उसकी नाफरमानी में सुस्ती करने वाला था। तुझे आज का दिन मुबारक हो। तूने खुद भी अजाब से निजात पाई और मुझे भी अजाब से निजात दी। और बदन भी यही बातें रुखसत के वक़्त रूह से कहता है। उसकी जुदाई पर ज़मीन के वो हिस्से रोते हैं जिन पर वो अल्लाह ताला की इबादत किया करता था। आसमान के वो दरवाजे रोते हैं जिनसे उसके आमाल ऊपर जाया करते थे और जिनसे उसका रिज्क उतरा करता था। इसके बाद वो 500 फरिश्ते मैयत के पास जमा हो जाते हैं और जब नहलाने वाले उसको करवट देते हैं तो वो फरिश्ते फ़ौरन उसको करवट देने लगते हैं। और जब वो कफन पहनाते हैं तो इससे पहले वो फ़ौरन अपना लाया हुआ कफन पहना देते हैं। जब वो खुशबू मलते हैं तो फरिश्ते उनसे पहले अपनी लाई हुई खुशबू मल देते हैं। इसके बाद वो उसके दरवाजे से कब्र तक दोनों जानिब कतार लगाकर खड़े हो जाते हैं और उसके जनाजे का दुआ और इस्तिग़फ़ार के साथ इस्तकबाल करते हैं। ये सारा मंजर देखकर शैतान इस कदर ज़ोर से रोता है कि उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं और वो अपने लश्करों से कहता है, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, ये तुमसे किस तरह छूट गया। उसका लश्कर कहता है, ये मासूम था। इसके बाद जब मलकुल मौत उसकी रूह लेकर ऊपर जाते हैं तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के साथ उसका इस्तकबाल करते हैं। ये फरिश्ते उसको अल्लाह ताला की तरफ से बिशारत देते हैं। इसके बाद जब मलकुल मौत उसको अर्श तक ले जाते हैं तो वहाँ पहुँचकर वो रूह सजदे में गिर जाती है। अल्लाह ताला का इरशाद होता है, मेरे बंदे की रूह को सलामती वाली जगह पहुँचा दो। जब उसकी लाश कब्र में रखी जाती है तो उसकी नमाज उसके दाईं तरफ आकर खड़ी हो जाती है, रोज़ा बाईं तरफ खड़ा होता है, कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह का जिक्र उसके सर की तरफ खड़ा हो जाता है और नमाज की तरफ जो कदम चले होते हैं वो पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं। और मुसीबतों और गुनाहों से सब्र करने पर उसका सब्र कब्र के एक जानिब खड़ा हो जाता है। इसके बाद अजाब उस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दे तक पहुँचना चाहता है, लेकिन अगर वो दाईं जानिब से आता है तो नमाज उसको कहती है कि परे हट जा। ये शख्स खुदा की कसम दुनिया में हमेशा मुशक्क़त उठाता रहा और अभी ज़रा राहत से सोया है।
پھر وہ عذاب جب بائیں جانب سے آنے لگتا ہے تو روزہ اسی طرح اس کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر وہ عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت قرآن پاک اور ذکر اس کو روک دیتے ہیں کہ ادھر بھی کوئی تیرا راستہ نہیں ہے۔ غرض یہ کہ وہ عذاب جس جانب سے آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ کے نیک لوگوں کو ہر جانب سے عبادتوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے۔ وہ عذاب عاجز ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا تھا ان عبادتوں سے کہتا ہے، میں اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی جانب سے کسی قسم کی کمزوری ہو جائے تو میں اس جانب سے مزاحمت کروں گا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ تم نے مل کر اس عذاب کو رفع کر دیا۔ اب میں اعمال تلنے یعنی ترازو کے وقت اس کے کام آؤں گا۔ اس کے بعد دو فرشتے اس مردے کے پاس آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادلوں کے زوردار گرج کی طرح ہوتی ہے۔ ان کے دانتوں کی کچلیاں گائے کے سینگوں کی طرح ہوتی ہیں۔ ان کے منہ سے سانس کے وقت آگ نکلتی ہے۔ ان کے بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوتے ہیں۔ ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے کہ کئی دن میں چل کر پورا نہ ہو۔ مہربانی اور نرم گوئی ان کے پاس سے بھی نہ گزری ہو، البتہ سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن ہیبت ہی کیا کم ہے۔ ان فرشتوں کو منکر و نکیر کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک اتنا بڑا اور بھاری ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے سارے انسان اور جنات مل کر اٹھائیں تو اسے نہ اٹھا سکیں۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں، بیٹھ جا۔ مردہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے آ جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا مذہب کیا ہے؟ تیرے نبی کا نام کیا ہے؟ مردہ کہتا ہے، میرا رب اللہ تعالی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، وہ تنہا مالک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ میرا دین اسلام ہے، میرے نبی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو خاتم النبیین ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں، تو نے صحیح کہا ہے۔ اس کے بعد وہ قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیتے ہیں جس سے قبر اوپر نیچے اور چاروں جانب وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، اوپر کو سر اٹھاؤ۔ مردہ جب سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں سے جنت نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نیک بندے، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس انسان کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں، اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ وہ دیکھتا ہے تو جہنم کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے اس کی حالت نظر آتی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ کے نیک انسان، تم نے اس دروازے سے نجات پا لی۔ اس وقت بھی مردے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد اس قبر میں 70 دروازے جنت کی طرف کھل جاتے ہیں جن میں سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں اور قیامت تک یہی منظر رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔